हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैक्रम का तोरण या बंधनमाला लाए। उसके लिए हमने सबसे पहले जो भी हमारे दरवाजे की जिसके ऊपर की हमें तोरण बनानी है उसके हिसाब से ये डोरी काट लेते हैं और उसके बाद डोरी थोड़ी एक्स्ट्रा दोनों तरफ से काटते हैं और लास्ट में नॉट लगाकर इसे गरम करके ऐसे चिपका लेते हैं। हमारे जो जिस दरवाजे के लिए बना रहे हैं उसके लिए हमने ये 2 मीटर की डोरी काटी थी और उसके बाद उसे यहाँ गांठ लगाकर गरम करके इसे चिपका ली है। उसके बाद हमने बैगनी कलर का और क्रीम कलर का 3-3 मीटर का ये थ्रेड काट लिया है। 3-3 मीटर का है ये। और उसके बाद एक छोर को हम थोड़ा सा गरम करके ऐसे चिपका लेंगे आपस में। देखिए, इसे ऐसे करके चिपका लिया। ये बीच में से ऐसे चिपक जाता है, फिर देखिए टाइट है। उसके बाद जो ये हमने डोरी ये 2 मीटर वाली पहले से काट के बनाई हुई है, ये इसमें थोड़ा सा इतना हिस्सा जिसे ये कील पे लग पाए छोड़कर यहाँ पर ये रखते हुए और हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा स्क्वायर नॉट कैसे बनती है। इस ढंग से इसे रखते हैं पीछे की तरफ और फिर सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ जो आपका ये क्रीम धागा है इसको इस ढंग से यहाँ रखता। इसके बाद ये जो पर्पल कलर का धागा है यूँ ऐसे है, इसको इस वाले जो राइट हैंड साइड से हमने ये धागा रखा है इसके ऊपर से ले जाते हुए इस ढंग से और यहाँ से नीचे से लेकर इस वाले लूप में ऐसे निकाल लेंगे और फिर ये धागे को टाइट कर देंगे यूँ। अभी राइट हैंड साइड से किया था, अब की हम ये इधर ऐसे रखेंगे, लेफ्ट वाले धागे से ऐसे लूप बनाएंगे और ये जो धागा ये बैंगनी कलर का है फिर हम इसको नीचे से ऐसे ले जाकर इधर से निकाल लेंगे, फिर ऐसे टाइट कर देंगे। ये हमारी स्क्वायर नॉट बन गई, जो कि फाउंडेशन नॉट होती है। जब हम कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये नॉट बनाते हैं। फिर हम राइट वाले साइड से इधर रखेंगे, इसको इसके ऊपर से ले जाते हुए ऐसे निकालेंगे यूँ। यहाँ पर क्योंकि हम ये ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ये छोड़ते हुए जा रहे हैं। फिर हम यूँ रखेंगे, इसको ऊपर से ले जाके इसके नीचे से करके ऐसे एक और स्क्वायर नॉट, बट थोड़ा सा स्पेस देते हुए बना रहे हैं। ये देखिए एक स्क्वायर नॉट बन गई है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से उतना ही स्पेस इधर भी देंगे। यूं 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 पूरे जो हमने जितनी लंबाई ली हुई है पूरे में हम इसी ढंग से लास्ट तक बना लेंगे। यहाँ तक जो हमने ये नॉट लगाई है इससे थोड़ा पहले तक हम इसी ढंग से बनाते हुए आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह की एक ये पट्टी तैयार हो जाएगी। हमने इधर भी थोड़ी सी गैप छोड़ी हुई है और इधर भी गैप छोड़ी हुई थी जैसा पहले हमने दिखाया था। फिर यहाँ पे एक नॉट भी लगा ली थी। ये इस तरह से ये हमारे ऊपर वाली जो पट्टी बनती है वो बनेगी। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इस पे भी यहाँ पर ऐसे करके नॉट लगा के या इसके बीच से निकाल के यहाँ पर ऐसे इसे चिपका देंगे जिससे ये बुरा ना लगे। इसके बाद लगभग 1-1 मीटर के क्रीम कलर के 2 टुकड़े लेंगे हम
और सबसे जो पहली नॉट हमारी इस तरह की बनी हुई है, इस पे अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो है, ये जो नीचे वाला लूप है, इसमें इसे ऐसे करके इंसर्ट करना है यूं, और ये जो दोनों थ्रेड है इसे ऐसे करके निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरी वाली को भी करेंगे। हम ऐसे लेंगे और इस ढंग से इसे निकाल लेंगे। दोनों हमारे लगभग 1-1 मीटर के टुकड़े हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यूँ ले लिया हमने। राइट हैंड साइड का जो ये हमारा थ्रेड है, इसको ये जो बीच के थ्रेड है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये वाला थ्रेड इस थ्रेड के ऊपर से ले जाते हुए यूं नीचे से जाकर यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, इसे ऐसे टाइट कर देंगे। अभी हमने राइट हैंड के साइड किया, अब लेफ्ट हैंड का ये थ्रेड यूं रखेंगे, ये वाला थ्रेड इस थ्रेड के ऊपर से ले जाकर यूं करके ऐसे निकाल देंगे। फिर राइट के साथ यही करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये थ्रेड इस थ्रेड के ऊपर से ले जाते हुए यूं इस लूप में से ऐसे निकालेंगे। अब लेफ्ट के साथ ऐसे करेंगे। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। शुरुआत हमने राइट से करते हैं और फिर लेफ्ट के साथ भी बनाते हुए जाते हैं। सपोज आपने इतना बनाया और बीच में रख दिया, अब आप कैसे जानेंगे कि हमें अब लेफ्ट बनाना है कि राइट बनाना है? उसे याद रखने का ढंग ये है कि जिस तरफ ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, आप देखिए जरा ध्यान से, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जहां भी दिखता है उस तरफ का धागा हमें यूं करके रखना पड़ता है, यूं, और ये ऐसे। जहां भी आपका ये, अब देखिए इस तरफ का स्ट्रक्चर वैसा बन गया तो हम इधर का धागा वैसे रखेंगे और फिर इसके नीचे से ले जाकर यहाँ से निकाल देंगे। देखिए, फिर यूं यूं और यूं, इस तरह से हमारा ये लाइन बनती जाएगी। इसे स्क्वायर नॉट कहते हैं और ये बेसिक नॉट है जो मैक्रम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप मोटिव लें तो ये नॉट आपको जल्दी जल्दी में बनानी ही होती है। इस तरह करते हुए हम लोग बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये स्क्वायर नॉट बना ली है। यहाँ से हम राइट से शुरू करते हैं तो राइट से हमने काउंट करके 10 ये बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो लूप्स बना ली है। उसके बाद ये एक रेड कलर का मोती लेंगे और जो बीच वाला थ्रेड हमारा है इसमें दोनों थ्रेड में से होते हुए इसे निकाल देंगे। अब फिर से हम बनाएंगे। शुरुआत हमारी ये लेफ्ट के साथ ही होती, राइट के साथ ही होती है। ये देखिए, आप इसमें कैसा भी अपनी मन पसंद का मोती लगा सकते हैं, कोई ये नहीं है। हमने यहाँ स्क्वायर शेप्ड ये लगाया है, बीड लगाया है। आप कैसा भी, जो भी कलर अगर आपको सूटेबल लग रहा हो आप वहाँ पर वो यूज कीजिए। इस तरह नीचे भी बनाते जाएंगे और नीचे हम 5 बार बनाएंगे। जैसे यहाँ हमने 2 बार बना लिया है, 3 बार और बना के 5 बार बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने ये बना लिए। बीच में हमने ये 3 लूप्स, हर ये 2 स्टैंड्स के बीच में 3 लूप्स रखे हैं।
ये जो हमने मेन हमारी ये बनाई थी, ये इस हिसाब से बनाई थी कि 4 की टेबल वाला संख्या हमने ली थी। मतलब जो भी ये लूप्स का नंबर था वो ऐसा था कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हमने ऐसा लिया था तो हमने यहाँ पर ये लगाया, फिर 3 लूप्स छोड़े, फिर लगाया, फिर 3 लूप्स छोड़े, फिर ये ऐसे होल आउट हम ऐसे ही करते रहेंगे। इस लूप के बीच में अब हमने ये पर्पल कलर के ये थ्रेड्स काटे हुए हैं। ये पर्पल कलर के जो थ्रेड्स हैं इनको हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये लगभग 1.5 मीटर का एक थ्रेड हमने यूज किया है। इसको हम दो दो थ्रेड्स अब पूरे में ऐसे लगाएंगे। मतलब ये 3 लूप्स हमने छोड़े हैं बीच के गैप में, और उन 3 लूप्स में हर लूप में दो दो थ्रेड लगाएंगे। ये देखिए एक में एक लगा दिया है। अब उसी लूप में हम सेम दूसरा भी लगाएंगे। इसमें से डाला और यहाँ से निकाल दिया। इस तरह आप देख रहे हैं एक ही लूप में हमने यहाँ पे 2 लगा रखे हैं। फिर यहाँ पर हम 2 लेंगे, यहाँ से अंदर डालेंगे और यहाँ पे जो लूप बनेगा उसमें हम खींच लेंगे। फिर एक टोटल यानी हर गैप में हम 6 थ्रेड्स यूज करेंगे। जितना भी आपका दरवाजे की वो है चौड़ाई है जिसमें आपको ये लगाना है, उसके हिसाब से आप रखिएगा। और ये याद रखिएगा जो लूप्स का संख्या हो वो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या हो, तभी ये डिजाइन आपको बन पाएगा। ये देखिए ये टोटल 4 लगा लिए हैं, 2 और हम लगाएंगे इस वाले लूप में। यूं फिर ये हमने जो क्रीम थ्रेड लिए थे वो 1 मीटर के थे, और ये जो हमारे पर्पल कलर के हैं ये 1.5 मीटर के हैं। यूं ये देखिए आप देख रहे होंगे ये हमने 6 थ्रेड्स लगा लिए हैं। अब 6 थ्रेड्स लगाने के बाद टोटल हमें जो स्ट्रैंड्स ये मिल रहे हैं ये 12 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थ्रेड्स हैं हमारे पास। यहाँ और यहाँ ये जो जस्ट बीचों बीच के थ्रेड्स हैं, मतलब अब इधर 5 है और इधर 5 है, इन दोनों को हाथ में लेकर हम यहाँ पर एक सिल्वर कलर का, या आप कह सकते हैं कि एक वाइट कलर का मोती डालेंगे इनके बीच में। यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिए ये सिल्वर कलर का या वाइट कलर का जो भी आप माने, ये एक हमने खरबूजा स्टाइल का बीड यूज किया है। ये जो हमने ये रेड रंग लिया था ये हमारा स्क्वायर बीड था, ये हमारा खरबूजा बीड है। ये इसका शेप जो है वो खरबूजे की तरह है, मिलोन। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें बीचों बीच में ये ऐसे डाल दिया। अब 5 इस तरफ 5 इस तरफ। हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने थ्रेड्स को टाइट करना है। उसके बाद इधर वाला ये जो थ्रेड है इसको हम यूं करके लाएंगे। लाने के लिए करेंगे क्या, इसको यूं हमने इसे ऐसे तिरछा रखा और इस वाले को आप देखिएगा मेरा स्टाइल, यूं लिया और यूं, फिर यूं लिया, फिर अगले थ्रेड में यही किया, यूं लिया, यूं यूं, ऊपर चढ़ गया इसे थोड़ा सा। फिर इसके साथ अगले थ्रेड के साथ टाइट ही करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक लाइन सी बन रही है हमारे पास।
अब यहाँ तक हम आ गए हैं। फिर ये जो बीट के बीच में जो दो धागे हैं, इनको भी हम उनमें से एक को, जो कि इस साइड में है, एक सिर्फ उसको हम भी ऐसे ही बना लेंगे, यूं। ये अब इस साइड से भी सेम यही करते हुए आएंगे। इन ये जो इधर के 6 थ्रेड्स हैं, हम इनको एक तरफ कर दे रहे हैं, और इधर के 6 थ्रेड की बात कर रहे हैं। हम इसको इधर डालेंगे, यूं करना है हमें, और फिर इधर भी वैसे ही करते हुए जाएंगे। टाइट टाइट से ही बना रहे हैं हम। हो गया ये। अब ये वाला थ्रेड जो बचा है वो अब बीट का जो ये बीच वाला थ्रेड एक हमारा बचा है, एक तो हमने इधर जोड़ दिया था, अब उसको भी इसमें कर लेंगे। ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर बना है इस तरह का। अब फिर हमें क्या करना है, अभी भी देखिए इस तरफ पे हमारे 6 थ्रेड्स हैं, 6 थ्रेड्स इस तरफ पे हैं। हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो देखिए ये स्ट्रक्चर है। हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद इधर का ही एक थ्रेड लेते हैं हम, ये वाला, इसको इधर रखते हैं, ये जो बीच में है ये देखिए। इसके बाद ये वाली जो कॉर्ड है राइट हैंड साइड वाली, इसको इस तरह से इस कॉर्ड के ऊपर से रखते हुए एक बार यहाँ भी बनाएंगे ये नॉट, ऐसे एक बार फिर से टाइट कर देंगे। इस तरह आप देख रहे होंगे एक वी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं इधर 6 है, इधर 6 है कॉर्ड्स। हम इधर वाली ये वाली कॉर्ड जो है, जो सबसे एक्सट्रीम पे है, इसको इस डायरेक्शन में इस कॉर्ड को इस तरफ ले जाते हुए इस पर भी वैसे ही सब बिन लेंगे। इस तरह से आप देखिए हमने यहाँ पे 4 थ्रेड्स बिने हैं, 5th ये वाला है और 6th ये वाला है। हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये वाले थ्रेड को, इसे अभी इधर डाल देंगे। उसके बाद ये जो 4th थ्रेड है, इसको हम इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ाएंगे। इन 3 थ्रेड्स को इनके ऊपर बिनेंगे, इस वाले थ्रेड पे। वन थ्रेड, 2 थ्रेड, और ये 3rd थ्रेड। इस तरह फिर अब हमारे पास ये जो 3 थ्रेड हमने अभी रोटेट किए थे वो ये है। अब ये वाला जो थ्रेड है इसको फिर से हम रोटेट करके इधर लाएंगे, और ये 3 थ्रेड इसके ऊपर फिर से बनाएंगे।
ये देखिए हमने तीनों थ्रेड बिन दिए हैं। इसके बाद फिर से इधर का राइट हैंड साइड वाला ये थ्रेड लेकर इस डायरेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट थ्रेड हमने रोटेट किया इसके ऊपर से, सेकेंड थ्रेड रोटेट किया, ये वाला जो थर्ड थ्रेड था इसे रोटेट करेंगे, जो कि यहाँ से घूम के आया है। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला बनाया था इसका जो थ्रेड है ये यूज करेंगे। अभी तक हमने ये 3 थ्रेड्स रोटेट किए हैं, ये फोर्थ हो गया। ये थोड़ा टाइट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, ऐसे। ये हो गया। ये फिर ये देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये वाला जो थ्रेड है, इस थ्रेड के ऊपर हम अपना ये वाला थ्रेड बुनेंगे, ये वाले थ्रेड के ऊपर। ये देखिए बिन लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 थ्रेड एक तरफ कर देंगे। अब इधर के 6 थ्रेड्स को हम लोग यूज़ करेंगे, सेम जैसे इस डायरेक्शन में किया वैसे इधर भी करेंगे। लास्ट वाला ये थ्रेड उठाएंगे और उसके ऊपर ये 4 थ्रेड्स बिनेंगे। फर्स्ट बिन रहे हैं हम, अब ये सेकेंड बिन रहे हैं, थर्ड, ये वाला, ये फोर्थ। चार धागे बिन लिए। अब यहाँ से जो ये हमारा 4th नंबर का थ्रेड है इसको इस डायरेक्शन में बिनेंगे, जैसा कि हमने इस साइड में भी किया था। फिर इसी वाले को इधर रोटेट करके लाएंगे, जैसे इधर हम रोटेट करके लाए हैं। 1 धागा बिनेंगे, 3 ही धागे बिनेंगे। सबसे पहली बार में हमने 4 धागे बिने, फिर 3 थ्रेड्स बिने। अब फिर से अगेन हम लोग सिर्फ 3 थ्रेड्स ही बिनेंगे। ये 2 हो गए, ये लास्ट का हमारा थर्ड वन। अब इसके बाद ये वाला थ्रेड हम फिर इधर ले जाएंगे और 4 थ्रेड, 1 2 3 और ये वाला जो थ्रेड है, जो यहाँ के क्रॉस वाला थ्रेड है वो नहीं, ये वाला जो थ्रेड है, टोटल ये 4 थ्रेड। अब हम इस थ्रेड को ऐसे लाकर इस पे बनाएंगे। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमारे पास ये जो ये वाला क्रॉस है, इसके ये 2 धागे हैं, इस तरफ ये 5 धागे हैं और इस तरफ ये 5 धागे हैं। अब हम इस वाले कॉर्ड के ऊपर ये वाला धागा जो लास्ट में यहाँ पे निकला है, ये धागा इस कॉर्ड के ऊपर बिनेंगे एक बार, ऐसे और ऐसे। अब देखिए ये जो क्रॉस है ये दोनों बराबर हो गया है। ये 2 बीच के जो हमें मिल रहे हैं, हम इसमें एक स्क्वायर रेड कलर का बीड डालेंगे दोनों के बीच में। ये रेड कलर का हमने स्क्वायर बीड डाला। आप इसमें अपने मन का कोई भी कलर का बीड, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे ऑरेंज यूज़ करें, ब्लू यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगे वो हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसके बाद 2 थ्रेड इधर के, 2 थ्रेड इधर के,
ये हम बिनेंगे और बाकी 3 इधर के और 3 इधर के ये हमने अलग कर दिए, ये हम बाद में बिनेंगे। सबसे पहले हम राइट के 2 थ्रेड कैसे बिनेंगे वो बताते हैं। हमने क्या किया, जैसे नॉर्मली बिनते हैं यूं और ऐसे, ये हमने इस डायरेक्शन से बिन लिया। अब दोनों धागों को हाथ बदलते हुए इस तरफ से अब हम उसी धागे पे, जिस धागे पे अभी बिना था उसी धागे पे थोड़ा सा घुमा के बिना है। 2 बार बिन गया। अब फिर से ये धागे जो 2 हैं इनको फिर हम अपने हाथ बदल लेंगे और फिर से वैसे ही बिनेंगे। इससे ये 2 ही धागे यूज करते हुए एक लंबी लाइन सी बन गई। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट करेंगे हम यूं। ये स्ट्रक्चर ये वाला बना रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ पर बन गया। उसके बाद इसी थ्रेड को, ये वाले थ्रेड को बाहर की तरफ कर देंगे और जिस पे बिन रहे थे उसी पर ये बीच वाले थ्रेड में से एक थ्रेड भी बिन लेंगे। टाइट ही बिनेंगे, बहुत लूज नहीं। ये देखिए, ये एक गोल आकार बन गया है। अब इधर से भी सेम यही करेंगे। ये वाला थ्रेड लेंगे और ये वाला थ्रेड लेंगे। पहले इधर से बिनेंगे, एक बार इस तरफ से बिन लिया 2, और फिर हमने धागे की डिज़ाइन चेंज करके दूसरी तरफ से बिना इसे। अब फिर ऐसे धागे दोनों बदले और फिर इधर से बिन लिया। यूं। अब ये वाला धागा बाहर की तरफ करते हुए यूं, ये जो एक धागा यहाँ बीच में बचा है ये इसी पर, इस वाले पर बिन देंगे। बीच में एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बन गया है जो कि रिक्वायर्ड था हमें। ये बन गई बीच में हमारी एक पत्ती। इसके बाद इस वाले राइट हैंड साइड के थ्रेड को ऊपर रखते हुए ये वाला थ्रेड इसके ऊपर बुनेंगे। ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर जिससे कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये तो हमारे ये वाले थ्रेड हम अब अलग कर लेंगे। अब हम एक तरफ के ये 3 थ्रेड पर आते हैं। इसमें से ये जो 2 थ्रेड है इसको हम पहले लेते हैं और नॉर्मल जैसे बिनते हैं वैसे बिनते हैं। ये हो गया। अब इन दोनों थ्रेड को साथ साथ कर लेंगे और इस वाले को बिनेंगे। तीसरा थ्रेड जो बाहर की तरफ था हम अब उसको इसके ऊपर, इन दोनों थ्रेड के ऊपर साथ साथ बिनेंगे। एक बार बिन गया। अब दोनों हाथ बदल लेंगे, 2 धागे इस तरफ और एक धागा इस तरफ, और फिर से एक बार बिनेंगे थोड़ा टाइट रखते हुए। फिर एक बार, ये हो गया। इस तरह से ये 3 धागे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया। फिर इन दोनों धागे को सेपरेट करते हुए फिर ये वाले दोनों धागे जो बीच में थे उसको सेपरेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर फिर से बिनेंगे। यूं ये चेन ऐसे आएगी। फिर ये जो बीच के धागे थे उसमें ये वाला जो थ्रेड है जो कि सबसे ऊपर है ये भी हम इसी धागे पर बुनेंगे। ये बिन गया थोड़ा टाइट करते हुए। अब ये जो दूसरा धागा है ये बिनेंगे
ये छठा धागा अभी हमने बिना नहीं है, हमने खोल दिया है। ये छठा धागा सबसे, ये जो सेकेंड रो होगी इसमें बिना जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ये जो ये वाला धागा था जो कि हमने रखा हुआ था संभाल के, इस धागे के ऊपर हम बिनाई शुरू करेंगे। एक धागा, दो धागा, टाइट कर दिया, तीन धागा, चौथा धागा ये वाला है जो कि यहाँ से आया है, अब ये जो छठा धागा ये था ये अब बिना जाएगा। उस समय मुझसे गलती हो गई, दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आया है। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 लाइन बनेगी, हमारी अभी 2 लाइन बनी है, तो फर्दर हम एक एक बार दोनों तरफ से और बिनेंगे। 5-5 धागे कॉर्नर से शुरू करते हुए बिनेंगे। एक बिन लिया, 2 बिन लिए, 3 बिन लिए, 4 चौथा है, और ये रहा 5। ये 5 धागे बिन गए और छठे पे बिन रहे थे, तो टोटल ये एक तरफ 6 हो गए। इस तरह इस डायरेक्शन में भी सेम हम ये धागे को ऐसे ले जाते हुए बिनेंगे। ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन के तैयार होगा। अब हम ये बीच के जो धागे 2 हैं जो कि छठा छठा है, जिनके ऊपर ये लाइंस, इनको साथ में लाएंगे और फिर से जैसे यहाँ पर एक बीड ये खरबूजे वाला डाला है, वैसे ही सिल्वर कलर का हम फिर से थ्रेड डालेंगे और सेम वैसे जैसे यहाँ बिना है, इधर से ऐसे, इधर से फिर ऐसे, और फिर ये चौथे वाले को ऐसे ले जाकर ऐसे, सेम प्रोसेस जितना यहाँ दोहराया है वो एक बार फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। ये देखिए 2 सेम स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। ये हमारा एक लाइन पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो थ्रेड्स हमारे हैं इनको जैसा भी हमें लंबाई देना है, जो भी करना है उस हिसाब से काट लेंगे। सबसे पहले जो एंड की लास्ट की एक थ्रेड है इसे हम छोटा सा काट लेंगे, क्योंकि ये हम पीछे को चिपकाएंगे। उसके बाद फिर जैसे हमने इस तरफ ये वाली बनाई है, यहाँ पर ये थोड़ी छोटी सी बनाएंगे, इतनी काफ़ी है। फिर ये दोनों थ्रेड लेंगे, इसको थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे ये। फिर ये दोनों हमने ऑलरेडी इस हिसाब से काट ली। फिर ये थ्रेड आएगी, ये यहाँ इसके बराबर कटेगी। फिर ये 2 थ्रेड आएंगे, थोड़े और छोटे कटेंगे, ये वाली छोटी सी कटेगी। ये हमने सारे थ्रेड काट दिए हैं। इसके बाद ये जो हमारा वाइट वाला जो हमने पहले से बना के रखा है, इसमें के ये 2 थ्रेड हम छोटे छोटे काट लेंगे और इतना बड़ा में रखना है, तो उसी हिसाब से ये हम ये इतना बड़ा से काट लेंगे। इस तरह से हम सारे मोटिव बनाकर काटते हुए
चले जाएंगे। ये साइज़ हमारा रहेगा। फिर हम, अगर आपके पास लाइटर है तो लाइटर, वरना अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैंडल यूज़ करने जा रहे हैं। कैंडल लेकर अब हम इसे उल्टा कर लेंगे डिज़ाइन को अपने। सबसे पहले उल्टा है, ये सारा हमने डिज़ाइन उल्टा कर लिया है। सबसे पहले ये जो साइड के हमने ये वाले बनाए थे, इसको थोड़ा गरम करके यहाँ ऐसे चिपका देंगे। अब ये दूसरी साइड का भी ऐसे ही करेंगे, इसे थोड़ा सा गरम करेंगे और चिपका देंगे। इस तरह से ये एकदम नीट बन जाएगा। उसके बाद ये पर्पल बेल टाइप का हमारे पास बीड है, इसको इसमें पिरोएंगे और दोनों थ्रेड्स को आपस में जोड़ देंगे। उसके लिए एक थ्रेड को थोड़ा गरम करेंगे और फिर इसे ऐसे दूसरे पे रखते हुए थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हाथ से ऐसे घुमा देंगे। ये हमारा जोड़ बन गया है, ये इस स्ट्रक्चर में टंगेगा। उसके बाद हम इस वाले मोटिव पे आते हैं जो कि अभी हमने काटे थे। सबसे लास्ट जो हमने छोटा रखा है उसे गरम करेंगे और फिर ऐसे पीछे की तरफ चिपका देंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना। इसी तरह सबसे लास्ट जो इधर वाला है उसमें भी हमारे पास टोटल, ये देखिए, इसे भी हम गरम करके इस तरफ चिपका देंगे। अब हमारे पास ये जो बचे हैं इन पर हमें काम करना है। चिपक गया। अब बीचों बीच का जो हमारा है इसमें हम सबसे पहले ये हमने एक गोल्डन या क्रीम कलर का ये बेल स्ट्रक्चर लिया है, इसको इधर डालकर बीचों बीच के थ्रेड को चिपकाएंगे। ऐसे थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ऐसे हाथ से रोटेट कर देंगे। ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हमारा बीट आ जाएगा। फिर ये जो हमारे और कटे हुए हैं इसमें हम ये जो हमारा सिल्वर मोती है ये डालेंगे और फिर यूं चिपका देंगे। फिर ये लास्ट क्या है, फिर हमने एक बीट पहनाया इसे और एक डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। अगर आप गरम गरम में रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो आप ही का हाथ जल सकता है। ये देखिए, इस तरह से 3 हमने बना दिए हैं। 2 ये बचे हैं, इनमें भी मोती पहनाएंगे। बीच वाले में सिर्फ हमने बेल पहनाई है और बाकी में ये मोती पहना रहे हैं। वेट करिए 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद इसे ऐसे रोटेट कर दीजिए बस। इसी तरह से सारी स्ट्रक्चर पे हम ये सेम तरह से बनाते जाएंगे और हमारा ये मोटिव कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है हमारे बंधन बार का। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।